दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुद्ध विहार में नए अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के बुद्ध विहार इलाके में नवनिर्मित निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में कैंसर पीड़ितों के इलाज और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राजधानी में ही उन्नत चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। चलिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये नया हॉस्पिटल जो खुला है जिसमें स्पेशली कैंसर पेशेंट और हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए विशेष सुविधाएं हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे इस दिल्ली शहर में जिन विशेष सुविधाओं की और इलाज की आवश्यकता है, इस प्रकार से ये नए अस्पताल हमें ज़रूर उसमें मदद करेंगे और दिल्ली के लोगों के लिए जो बेहतर हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं उसको क्रिएट करने में सरकार और पब्लिक पार्टनरशिप जो होगी तो उसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। स्क्रैप डीलर ने पहले दिए 39.76 लाख रुपए और कुछ ही मिनट बाद साथियों ने लूटा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक स्क्रैप डीलर ने पहले देनदार को 39.76 लाख रुपए दिए और कुछ ही मिनट बाद एक योजनाबद्ध तरीके से उसको अपने साथियों की सहायता से लूट भी लिया। वारदात में शामिल मुख्य साजिशकर्ता अमित अग्रवाल उर्फ सोनू को उसके पूर्व प्रोडक्शन मैनेजर समेत वीरेंद्र उर्फ बॉबी और सुरेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार, स्कूटी और वीरेंद्र के घर से लूट की पूरी रकम 39.76 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन के एरिया में 19 की इवनिंग में एक आर्म रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 40 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी। वेपन का यूज हुआ था और तुरंत इसमें केस रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 309 सब सेक्शन 4 ऑफ BNS और इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया गया, जिसमें CCTV के आधार पर लगभग 200-300 CCTV खंगाले गए एरिया के, और उससे लीड लेके 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अमित अग्रवाल इलियास सोनू, ये बुद्ध विहार का रहने वाला है। सुरेंद्र सिंह सन ऑफ शिवराज सिंह, ये बेगमपुर का रहने वाला है। वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी, ये बुद्ध विहार का रहने वाला है। और पवन शर्मा सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो कहानी ये निकल के आई कि जो हमारा कंप्लेनेंट है कमल यादव, जिसके पास से इन लोगों ने सेक्टर 11 रोहिणी शाहबाद डेयरी का जो एरिया है वहाँ से 40 लाख रुपए लूटे थे। और जो कमल यादव जो है वो आया था एक अनिल यादव, जिसके पैसे थे, उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आया था। और अमित अग्रवाल जो है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का, ये एक पद्मावती एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म चलाता है जो स्क्रैप डीलिंग की फर्म है, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के ये पैसे अनिल यादव को देने वाला था। तो इसने कमल यादव को अपने ऑफिस ना बुलाकर एक ऐसी जगह बुलाया सेक्टर 11 में जहाँ CCTV कैमरा वगैरह नहीं है या कम है, और वहाँ बुला के खुद ही पूरा प्लान रचा, पूरी कॉन्स्पिरेसी इसने रची वहाँ पर। और इसने वीरेंद्र कुमार और पवन शर्मा, इसके जो 2 साथी हैं, इनको स्कूटी पर पहले ही तैनात कर दिया और खुद ड्राइवर के साथ एक इर्टिगा गाड़ी में आया, कमल यादव को पैसे हैंड ओवर किए और वहाँ से निकल गया। जैसे ही ये पैसे हैंड ओवर होते हैं तुरंत ये
वीरेंद्र और पवन दोनों आके स्कूटी पर इस कमल यादव से पैसे छीन लेते हैं हथियार दिखाकर। और जैसे पता चला, अग्रवाल जो है ये पहले आयान इंडस्ट्रीज नाम से एक फैक्ट्री चलाता था बवाना में, जो पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री थी। और 2025 में इस पर एक जीएसटी की रेड होती है और ये जेल चला जाता है। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद, जीएसटी फ्रॉड में जेल से बाहर आने के बाद ये जैसे बैंकरप्ट हो गया था, इसने ये पहले स्क्रैप डीलिंग की फर्म खोली और पैसे का ट्रांजैक्शन किया। और जैसे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट इसके पास आया, इसने जो है ये पूरा प्लान करके अपने दो दोस्त वीरेंद्र कुमार बॉबी जो है पहले 4 केसेस में लिप्त है, एक 307 का, 420 का और हर्ट के केसेस है इसके ऊपर। इसको अपना साथी बनाकर उसको ले आया। उसके साथ पवन शर्मा जो इसकी प्रीवियस फैक्ट्री थी उसमें प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था, उसको भी इस अपराध में इसने सहभागी करवाया। और इन दोनों के साथ सुरेंद्र सिंह जो इसका ड्राइवर था और खुद अमित अग्रवाल, इन 4 लोगों ने मिलकर ये रॉबरी की। हमने इंट्रोगेशन के बाद पूरा का पूरा अमाउंट 40 लाख रुपए रिकवर किए। इसके साथ इसमें इन्वॉल्व एर्टिगा गाड़ी जो अमित अग्रवाल की है और एक स्कूटी जिस पे ये आए थे, इसको भी हमने रिकवर कर लिया है और बैग भी रिकवर कर लिया है। और ये पूरे सर्च ऑपरेशंस में हमारे एसीपी बवाना जोगिंदर सिंह, एसएचओ राजेश मलिक, एसआई प्रवीण, हेड कांस्टेबल अनिरुद्ध, हेड कांस्टेबल ब्रिजेश, हेड कांस्टेबल मुकेश, सुधीर और हेड कांस्टेबल अमित, इन लोगों ने बहुत सक्रियता से यहाँ पे काम करके तुरंत विदिन 48 आवर्स 100% रिकवरी के साथ इस रॉबरी केस को वर्कआउट किया और सब तमाम जो एक्यूज इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया। जो पैसों की रिकवरी हुई है, वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी जो है, इसके घर पर सारे पैसे रखे हुए थे, वहाँ से सारे रिकवर किए गए। पैसा उसको देना था अनिल यादव। अनिल यादव से बिजनेस पैसे तो दे दिए उसको दिखाने के लिए कि मैंने आपको पैसे हैंड ओवर कर दिए, और तुरंत जो है छिनवा भी लिया, अपना पूरा प्लान करके रॉब भी करवाए सारे पैसे। तो दिस वाज हिज प्लान टू गेट ऑल द मनी दैट ही ओड टू अनिल यादव। गोली नहीं चली थी, बट से हाथ पे मारा गया था जो विक्टिम है उसको। भाऊ गैंग से दिल्ली क्राइम ब्रांच का हुआ सामना, क्रॉस फायरिंग, 2 शूटर अरेस्ट। क्राइम ब्रांच और कुख्यात बदमाशों के बीच बीती रात एक बार फिर मुठभेड़ की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्की उर्फ मोगली और चंद्रभान के रूप में हुई है। दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे और कई आपराधिक मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी गैंग के लिए सुपारी लेकर वारदातों को अंजाम देते थे। टीम ने एक कल बाबा हरिदास नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके इलाके में ब्रीफ एनकाउंटर के बाद 2 वांटेड क्रिमिनल को एप्रीहेंड किया, गिरफ्तार किया उनको। एक जो बड़ा ही ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसका नाम विक्की इलियास मोगली है, ये हरियाणा में 2 मर्डर के केसेस में वांटेड है, एक सांपला में है और एक डबल मर्डर का केस महम जो थाना है वहाँ पर इसने करा है। उन दोनों केसेस में ये मेन भूमिका में था वहाँ पर। इस पर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपये का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया था। तो इसके और एक इसका साथी एसोसिएट है जिसका नाम चंद्रभान है, इनके कल मूवमेंट की इंफॉर्मेशन क्राइम ब्रांच को मिली थी। इसके बाद इनको फाइनली टेक्निकल इंफॉर्मेशन के आधार पर इनको लोकेट किया गया और फिर रात में जब इनको रोकने के लिए बताया गया तो विदाउट किसी प्रोवोकेशन के पुलिस पार्टी पर इन लोगों ने फायरिंग किया, जिसको बदले में कार्रवाई में इनको एक को पैर में चोट लगी है, दूसरा आदमी सेफ है। इसको इमीडिएटली जो चोट लगी है वो विक्की इलियास मोगली है क्रिमिनल,
और यही जो क्रिमिनल है जो हरियाणा के जो दोनों मर्डर केस हैं उसमें वांटेड है। इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बाद अभी ये उपचाराधीन है। इसको गिरफ़्तार किया गया है। इसका जो साथी है चंद्रभान नाम का जो आदमी है, ये भी रोहिणी का रहने वाला है। इसके भी पुराने एंटीसीडेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं अभी। इसको भी साथ में इसके गिरफ़्तार किया गया है। दोनों के पोजीशन से 2 पिस्टल, एक पिस्टल सोफिस्टिकेटेड है, एक कंट्री मेड पिस्टल है और करीब 14 या 15 राउंड मिले हैं उनसे और एक चोरी की गाड़ी इनसे रिकवर हुई है। इसमें जो इनसे बात कही है अभी तक की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें इंटरोगेशन में जो पता चला है, ये दोनों लड़के आर्म्स सप्लाई कर रहे थे अभी हिमांशु बाहू के गैंग को। हिमांशु के जो लोकल ऑपरेटिव्स हैं, 2 लड़के हैं जिनका नाम अंकित है और एक का अनिल अलियास टीनू है। तो इन दोनों लड़कों के साथ ये एसोसिएट रहे हैं और इनको ये आर्म्स की सप्लाई कर रहे थे। कल भी ये एक जो सोफिस्टिकेटेड वेपन रिकवर हुआ, ये किसी को डिलीवर करने जा रहे थे, तो उस दौरान इनको पकड़ने के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। फाइनली फिर इनको अप्रीहेंड किया गया, दोनों को कल अरेस्ट कर लिया गया है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़